अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक मरियम ख़ान व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। होप सो कि आप सब भी खैरियत से होंगे। आज जो है हम बात करना चाहते हैं, क्या आप भी अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाना चाहती हैं? क्या आप एक बेहतरीन हाउसवाइफ बनना चाहती हैं? क्या आप अपने ख़ानदान को खुश रखना चाहती हैं, अपनी फैमिली को खुश रखना चाहती हैं, लेकिन पता नहीं कहाँ से शुरू किया जाए? तो आप बिल्कुल सही जगह पर आई हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। मेरा नाम है मरियम ख़ान और आप देख रहे हैं मरियम ख़ान ब्लॉग्स। जी हाँ, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो 7 सादा लेकिन बहुत ही पावरफुल हैबिट्स, ताकतवर आदतें जो मुकम्मल तौर पर आपकी ज़िंदगी को बदल देंगी। ये आदतें ना सिर्फ आपके घर को बल्कि आपके ज़हनी सेहत, जिस्मानी तवानाई और आपकी फैमिली के रिश्तों को भी बेहतर बना देंगी। ये बात याद रखें। आप जो सीखने वाली हैं वो ये हैं। आज की इस वीडियो में हम जिस आदतों के बारे में बात करेंगे, हम लोग बात करने वाले हैं डेली की वो हैबिट्स जो कामयाब ख़वातीन के लिए होती हैं। घर की खूबसूरती से संभालने का तरीका, अपने आप को स्ट्रॉन्ग, अपने आप को सेफ रखने का तरीका, टाइम को बेहतरीन तरीके से जो है वो यूज़ करना, फैमिली के साथ खुश रहने के लम्हे बनाना। अगर आप वाकई ही अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लाना चाहती हैं तो वीडियो आपके लिए सोने के बराबर है। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एक ऐसी अनमोल और ऐसी क्या कहते हैं गोल्डन हैबिट्स के बारे में, गोल्डन हैबिट के बारे में जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ज़्यादा गोल्डन हैबिट है। मैं तो उसको गोल्डन हैबिट कहूँगी। आदत नंबर 1, हैबिट्स नंबर 1, सुबह जल्दी उठना। ये मैं कहती हूँ इससे ज़्यादा पावरफुल आदत कोई नहीं है। ये सबसे ज़्यादा पावरफुल आदत है। मेरी प्यारी बहनों, पहली और सबसे अहम हैबिट जो होती है वो सुबह जल्दी उठना। आप जानती हैं कि कामयाब और खुश ख़वातीन जो होती हैं ना, वो होती हैं जो अपने दिन को सही तरीके से शुरू करती हैं। और सही तरीके से शुरू करने का मतलब है सुबह जल्दी उठना। देखिए, दिन को सही तरीके से शुरू करने का ये मतलब नहीं है कि आप सुबह उठें और उठ के आपने घर साफ़ करना शुरू कर दिया, अपने आप को साफ़ करना, मतलब नीट क्लीन हो गई, मुंह धो लिया, शीशे के सामने खड़ी हो गई। ये सब चीज़ें भी एक तरह से है, लेकिन अपनी सुबह को खूबसूरत बनाना, सुबह उठना, ठीक है, अपना जो है थोड़ा सा नमाज पढ़ना, कुरान पढ़ना, सुबह के टाइम तहज्जुद पढ़ने की आदत बनाएं। नमाज से फजर के वक्त से तकरीबन 1 घंटा पहले उठें, तहज्जुद पढ़ें, उसके बाद सूरत बकरा की तिलावत करें। ये सबसे पावरफुल रूटीन है, पूरे दिन की पावरफुल रूटीन है। अच्छा, अब बहुत सी ख़वातीन कहती हैं आप ही हम उठना चाहते हैं लेकिन हम उठ नहीं पाते, हम फजर के वक्त उठ जाते हैं लेकिन हमसे तहज्जुद नहीं पढ़ी जाती, हमसे सूरत बकरा नहीं पढ़ी जाती पूरी। सूरत बकरा के बारे में मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस बना दी और मैं एक और वीडियो जो है वो तैयार कर रही हूँ अबाउट सूरत बकरा, क्योंकि सूरत बकरा के यकीन माने जो मैंने पहले भी 2 वीडियोस बनाई हैं, मुझे तो वो भी कम लगती हैं, क्योंकि जितना इस सूरत को हम डीपली ऑब्ज़र्व करते हैं, पढ़ते हैं, डीपली देखते हैं, उतनी ये खुलती जाती है लाइफ। तो एक और वीडियो इंशाल्लाह जो है मैं वो सूरत बकरा के हवाले से बहुत जल्द आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सूरत बकरा जो है ना, मैं बताऊँ आपको, वो चाबी है आपकी कामयाबी की। उसे पढ़ें और ख़ुद ब खुद ज़िंदगी खुलने लग जाएगी, दरवाज़े खुलने लग जाएंगे आपके सामने, हर चीज़ के दरवाज़े ख़ुद ब खुद खुलने लग जाएंगे। जब आपने सुबह, घर वाले आपके उठते हैं 6 बजे 7 बजे, आपने उनके उठने से तकरीबन 2 घंटे पहले आपने उनके उठने से तकरीबन उठना है। अपने इन क्या कहते हैं जो आपके घर वाले उठते हैं, आपने उनके उठने से आपने तकरीबन जो है वो 2 घंटे पहले उठना है। आप उठेंगी 2 घंटे पहले। अब इससे क्या होगा, एक तो आप सूरत बकरा को पढ़ेंगी, ठीक है, उसको पढ़ने के बाद
आपके पास जो होगा कम से कम 1 घंटा बच जाएगा, 1 आधा घंटा बच जाएगा और इनफ होता है, वो आपके लिए इनफ है, बहुत है। आपको खामोशी और सुकून मिलता है, आप अपने लिए ख़ुद वक्त निकाल सकती हैं, आप दिन को प्लान कर सकती हैं, आप अपने शौहर और बच्चों को जो है वो उनके लिए कुछ अच्छा सा नाश्ता तैयार कर सकती हैं। उनकी जो है बहुत से काम होते हैं जो आप उस वक्त में निपटा सकती हैं। तो वो वक्त ऐसा होता है जो आपको अपने लिए चाहिए होता है। सुबह का वक्त जो होता है, मैं कहती हूँ आपके अपने लिए बेस्ट होता है। मेरी नसीहत आपको यही है, मेरी एडवाइस, कि आज ही अपने लिए एक टारगेट सेट करें। अगर आप अब 7 बजे उठती हैं, 6 बजे उठती हैं, तो आप जो है वो 5 बजे उठना शुरू कर दें, यानी आहिस्ता आहिस्ता पीछे आएँ। ठीक है, अब आप कहती हैं कि अभी हमसे एकदम से इतना पीछे नहीं आया जाता। बहुत सी औरतें कहती हैं कि अभी हम बहुत जल्दी उठना चाहते हैं, हम 3:30 बजे उठना चाहते हैं, लेकिन हम लोग नहीं उठ सकते। तो देखें, एकदम से जो है ना आप नहीं उठ सकती 3:30 बजे, मैं आपको बताऊं, या 3 बजे। उसके लिए आपको आहिस्ता आहिस्ता स्लोली टाइम को पीछे लेके आना पड़ेगा। आपको जो है वक्त को स्लोली आहिस्ता आहिस्ता अपने जो है वो वक्त को आपको पीछे लाना पड़ेगा। एकदम से आप जो है वो वक्त को मतलब आप कह दें कि आज आप 5 बजे उठती हैं और आप एकदम से कहीं भी मैं 3 बजे उठने लग जाऊँ, तो नहीं, ऐसे नहीं होता। आपको आहिस्ता आहिस्ता वक्त को थोड़ा थोड़ा करके पीछे लाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको 1-2 हफ्ता लगेगा, लेकिन फिर ये होगा कि आपकी आदत बन जाएगी। आपकी आदत बन जाती है, लेकिन आपको जो है कुछ टाइम लगेगा, लेकिन उसके बाद जो है आपकी आदत बन जाएगी। अपनी सबसे पहले तो अपनी एक आदत ये रखें कि मैंने सुबह जल्दी उठना है। ठीक है, क्योंकि एक बात याद रखें, जब आप रात को ये सोच कर सोएंगी कि यार मैंने सुबह जल्दी उठना है, मैंने सूरत बकरा भी पढ़नी है पूरी, मैंने तो तहज्जुद भी पढ़नी है, मैंने फजर भी पढ़नी है, मैंने तो कुरान भी पढ़ना है, मैंने तो खुद के लिए वक्त भी निकालना है, तो ये चीज़ पे क्या होगी, हमारे माइंड पे एक ऑटोमेटिक बोझ आ जाता है कि हाँ, ये मैंने तो इतने काम करने हैं सुबह उठ के, पता नहीं क्या बनेगा, मेरी आँख नहीं खुलेगी, और इसी उसमें आपकी आप लेट सोती हैं। ऐसा होता है ना, ऐसा होता है। जब मैंने सूरत बकरा की वीडियो बनाई थी, उसके बाद मुझे ऐसे इतने डीएम्स आए थे कि आप ही जो है मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ, क्योंकि मैं रात को ये सारा कुछ सोचती हूँ और मेरा इतना ज़्यादा मेरा दिमाग भारी हो जाता है कि मैंने सुबह उठ के इतने ज़्यादा काम करने हैं। नहीं, ये ना इट्स रियलिटी यार, कि मतलब इंसानी जो दिमाग होता है ना, यानी वो एकदम से बहुत ज़्यादा महसूस करने लग जाता है बोझ, कि यार मुझे तो इतना ज़्यादा काम करना है। नहीं, सिर्फ एक आदत रखनी है कि मैंने सुबह जल्दी उठना है, बाकी खुद ही हो जाएगा। आपने कोई बोझ, आपने सब दिमाग पे कुछ नहीं सोचना कि मैंने ये करना है वो करना, आपने कहना है बस मैंने यार सुबह जल्दी उठना है, मैंने उठना है तो उठना है। ठीक है, उठे, वज़ू करें। नंबर 2, फिर उसके बाद क्या करना है, आपने सुबह दुआ, कुरान पाक, तहज्जुद, ये आपने पढ़नी है। इससे क्या होगा, आपका पूरा दिन एक एनर्जी और बरकत से भर जाता है। सुबह का वक्त एक ऐसा होता है, याद रखें कि आप अपने लिए वक्त निकालना बहुत ज़रूरी होता है पूरे दिन में। अब नंबर 2, अब हम इसी के अंदर मैं तीसरी आदत भी आपकी शामिल कर देती हूँ कि अपने लिए वक्त निकालना शुरू कर दें। अपने एक आदत बनाएं कि जिसमें आपने अपने लिए वक्त निकालना है। ठीक है, अब आप अपने लिए वक्त, वो जो सुबह का वक्त होता है, उसी में अपने लिए भी एक थोड़ा सा वक्त एडजस्ट कर लें। अपने लिए 15 मिनट 20 मिनट जो है वो रख लें कि यार मैंने 15-20 मिनट ख़ुद के लिए निकालने हैं। आप जो हैं वो ख़ुद के लिए थोड़ा सा टाइम निकालें, वॉक करें हल्की फुल्की, दुरूद शरीफ पढ़ें, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ें, और अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकालें। अपने लिए वक्त निकालना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, हम लोग अब अपने लिए वक्त निकालने में हम क्या करते हैं, हमारा ये होता है कि हमने सोचना है। अब हमने क्या सोचना है, हमने सोचना है फैमिली के बारे में, फैमिली में हो रहे मसाइल के बारे में, इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, इसने ऐसे कर दिया, उसने वैसे कर दिया, उस चीज़ों के बारे में सोचना है हमने। नहीं, हमने ये चीज़ नहीं करनी। हमने वो जो 15 से 20 मिनट निकालने हैं, उसमें हमने अपने बारे में सोचना है, हमने उसमें अपनी लाइफ के बारे में सोचना है। मैं आज आपसे एक चीज़ शेयर करती हूँ। अपनी जो भी आपको ज़िंदगी में चाहिए है ना, जो भी आपको ज़िंदगी में चाहिए, जो भी आपका गोल है, आपको जॉब चाहिए, आपको और ज़्यादा पैसा चाहिए लाइफ में, आपको एक अलग घर चाहिए, इसका बेस्ट तरीका ये होता है कि आप उसको लिखना शुरू कर दें।
सुबह के वक्त आप उसको 3 टाइम लिखें, 4 टाइम लिखें, 6 टाइम लिखें, 9 टाइम लिखना शुरू कर दें रोज़ाना। और ये अज्यूम करें कि आपको वो चीज़ मिल गई है, आपको वो चीज़ मिल चुकी है। अब इससे क्या है कि आपको अल्लाह ताला पे इतना पुख्ता यकीन है कि आपने ये अज्यूम कर लिया है कि मुझे वो चीज़ मिल गई है। इंशाल्लाह अल्लाह से कहे अल्लाह तेरा शुक्र है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो अपने लिए वक्त में वो चीज़ों को करना शुरू कर दें जो चीज़ आप चाह रहे हैं। अपना ख्याल रखें, हेल्दी। मैं आपको एक बात बताती हूँ, मुझे ना बहुत से लोग यही कहते हैं कि आप बहुत कमज़ोर हो गई हैं, वीक हो गई हैं। मैं कमज़ोर या वीक नहीं हुई। मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैं शुरू से ऐसी थी। आप लोग मेरी ओल्ड वीडियोस उठा के देख लें। बीच में मैं प्रेगनेंसी भी आई, उसमें मैं आपको थोड़ी सी हेल्दी लगूंगी। मैं शादी से पहले मेरी यही फिज़ीक थी, मैं ऐसी ही थी। तो इससे पहले ये होता था कि मैं सर्दियों के कपड़ों में इंसान वैसे ही थोड़ा सा मोटा मोटा लगता है। ये हकीकत है कि इंसान आप वैसे ही थोड़े से ना मोटे मोटे लगते हैं सर्दियों के कपड़े में। अच्छा, लोग आपको कहाँ से आपकी फ़िज़ीक को जज कर लेते हैं? आपका हाथ देखकर। अब सर्दियों के कपड़ों में यहाँ होती थी जर्सी, आपको तब पता नहीं चलता था। तो अब लॉन के कपड़ों में ऑटोमेटिक आपका जो बॉडी होती है, वैसे भी सर्दी गर्मियों में आपकी बॉडी बहुत ढलकी हुई होती है। आपको खुद को ऐसा फील हो रहा था यार बस सुस्ती, क्योंकि गर्मी की वजह से ना थोड़ा सा। तो यार सेहत बहुत बड़ी नेमत है, अपना ख्याल रखा करें। और इस चक्करों में ना पड़े मोटी पतली मोटी नहीं, हम ये मोटी पतली के चक्करों में हम अपनी हेल्थ का ख्याल रखना छोड़ देते हैं। अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। कोशिश किया करें कि अपना जो ब्रेकफास्ट है वो हेल्दी बनाएं, हेल्दी बनाएं। जो आपका ब्रेकफास्ट होता है ना वो, क्योंकि अक्सर औरतें जो होती हैं ना वो क्या करती हैं, नाश्ता वगैरह करवा कर बच्चों को और हस्बैंड को खुद 2 ब्रेड स्लाइसेस के ले लेंगी, चाय का कप ले लेंगी और बैठ के नाश्ता कर लेंगी। आपने देखा होगा ना, ऐसे ही करती हैं ना। हम तो बड़ा एस्थेटिक नाश्ता कर रहे हैं। ओ भाई, एस्थेटिक नहीं है ये। मैं हमेशा बच्चों के साथ बैठ के नाश्ता करती हूँ, हमेशा मैं बच्चों के साथ बैठ के नाश्ता करती हूँ। मैं, क्योंकि मुझे पता होता है मेरे से बाद में नाश्ता नहीं होना, मैं हमेशा बच्चों के साथ बैठती हूँ और फिर उनके साथ बैठ के नाश्ता करती हूँ। मैंने उनके, क्योंकि फिर आप भी बच्चों के साथ बैठ के ही ना, बाद में एक तो भूख मर जाती है, नहीं किया जाता नाश्ता, भूख ख़त्म हो जाती है। तो ये है कि बच्चों के साथ बैठें, आपको भी टाइम मिलेगा और बच्चे भी आपके साथ थोड़ा सा वो हो जाएंगे आदि के, मतलब बच्चों का भी होता है थोड़ा सा। तो अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालना शुरू करें, बच्चों के लिए भी। एक हेल्दी नाश्ते की रूटीन बनाएं। इसके बाद वो आदत जो रियली आपकी ज़िंदगी, वैसे तो सारी आदतें आपकी ज़िंदगी बदल देंगी, लेकिन ये वो आदत है जो 10 मिनट की है। जी हाँ, सिर्फ 10 मिनट। वो कैसे? अपना जो आपकी जो भी रूटीन होती है, काम की है, सफाई की है, जो भी है, काम सफाई, इसकी एक रूटीन सेट करें। अक्सर घरों में क्या होता है, स्पेशली जॉइंट फैमिली में क्या होता है कि आपने देखा अच्छा उसने सफाई कर लिया, चलो आज मैं भी कर लेती हूँ। नहीं, एक रूटीन सेट करें। जब आपकी एक रूटीन सेट होगी कि मैंने इस टाइम ये काम करना है, इस टाइम वो काम करना है, मैंने सफाई करनी है, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, तो आप जो है ना, मैं बताऊँ, फिर आपके माइंड दिमाग पे भी इतना बोझ नहीं होगा, इतना बर्डन नहीं होगा कि यार मैंने ये करना है, ये करना है, वो करना है। अपनी एक रूटीन सेट करें। आपने काम करना है तो करना है। अपनी जो है एक शेड्यूल बनाएं काम का, क्योंकि पता है यार सबने रोज़ाना डेली काम तो हमें करना ही करना होता है, सफाइयाँ तो करनी होती हैं, तो उसकी एक रूटीन बना लें, एक शेड्यूल बना लें। क्योंकि अक्सर ये होता है कि देखम देखी कर लेते हैं। अब इस पर भी मुझे एक बड़ा ज़बरदस्त, एक बड़ा दिलचस्प मुझे DM आया था कि अभी मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, जब मैं देखती हूँ कि मेरी जेठानी ने सफाई की है तो मैं क्या करती हूँ, तब मुझे भी मजबूरन करनी पड़ जाती है सफाई, वरना तो मेरी होती है रूटीन, मैं एक दिन छोड़कर एक दिन करूँ, मैं बहुत थक जाती हूँ। तो मैंने कहा आप उसकी देखम देखी क्यों करती हैं सफाई? क्यों आप किसी को देख कर उसको देखम देखी क्यों सफाई कर रही हैं?
आपको ये तो गलत बात है ना कि आप वो सफाई कर दिया तो अक्सर ऐसा होता है, बहुत सी औरतें देखम देखी उसमें हम अपने आप को इतना थका देते हैं। जो जितना आपका काम है बस वही काम करें, इससे ज़्यादा ना करें। एक रूटीन सेट करें, एक शेड्यूल बनाएं और उस शेड्यूल पे चलें, उस रूटीन पे चलें। इसके अलावा नहीं, ये अपने आप को थकाना नहीं है, सुकून देना है खुद को। सर पर बोझ महसूस नहीं करें, अपने आप को जो है बेसुकून ना करें, बोझ ना महसूस करें। अपने आप को खूबसूरत रखना, ये बड़ी प्यारी आदत है। खुद की देखभाल करना, अपने आप से मोहब्बत करना। और यही वो आदत है जो हम औरतें अक्सर इग्नोर कर देती हैं, है ना। यही वो आदत है जो हम अक्सर इग्नोर कर देती हैं औरतें। तो अपने आप को जो है वो अपना ख़याल रखें, अपने आप को जो है वो रखें, अपने जो आपका रोज़ाना अपने नहा धोकर साफ़ सुथरे हों, क्योंकि अब गर्मी का मौसम है। अच्छे कपड़े पहनें, चेहरे को साफ़ रखें, केयर करें, स्किन की केयर करें। बहुत ज़रूरी है स्किन की केयर करना। आप लोग मुझसे पूछते हैं आप क्या लगाती हैं। मैं अपनी बहुत ज़्यादा केयर करना शुरू हो गई और मैं अपनी केयर करती भी हूँ, बहुत ज़्यादा मैं अपनी केयर करती हूँ और करनी भी चाहिए। जब आप अपनी केयर करते हैं, जब आप अपना ख़याल रखते हैं, अपना ध्यान रखते हैं, तो आपके अंदर खुद एतमादी बढ़ती है। ठीक है, आप अपने आप से खुश होती हैं, आपके इर्द गिर्द के लोग आपसे खुश होते हैं, उनके अंदर आपके अंदर एक जो है ना वो कॉन्फिडेंस आता है। ये बड़ी खूबसूरत आदत है। वीक में एक दिन अपनी स्किन केयर किया करें, क्लिनजिंग किया करें, मसाज किया करें, स्क्रब किया करें। कोई बात नहीं है, अगर आपके पास बाहर की चीज़ें नहीं हैं तो आप हर्बल किचन में हमारा जो किचन होता है ना, वो खाने पकाने के साथ साथ आपके फेस के लिए भी पूरा ब्यूटी पार्लर होता है हमारा किचन। कभी जाके उधर झांक कर देखें। आप अपने किचन से फेशियल भी कर सकती हैं, क्लिनजिंग भी कर सकती हैं, स्किन पॉलिश भी कर सकती हैं, डेली रूटीन की स्किन केयर भी कर सकती हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है आप प्रोडक्ट्स ये अफोर्ड करें, बाहर जो है वो वही चीज़ हो। तो अपना ख़याल रखा करें, अपना ख़याल रखना बहुत ज़रूरी है। अपना इंसान, मैं कहती हूँ यार, इससे अच्छी आदत ही कोई नहीं है। जब आप अपना ख़याल रखते हैं, अपने आप को जो है वो अपनी स्किन केयर करते हैं, अपना फेशियल करते हैं, अपनी स्किन पॉलिश करते हैं, तो ज़रूर जो है ना ये चीज़ लाजमी अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। अपने आप का ख़याल रखना, वक्त की कदर करना, वक्त को समझना। एक बात याद रखें कि ये जो वक्त होता है ना, सारी गेम इस वक्त की होती है। हमें लगता है कि शायद कोई नहीं, चल जाएगा, हो जाएगा, ना चलता है और ना होता है जब तक हम वक्त की कदर नहीं करते। वक्त की कदर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप वक्त की कदर नहीं करेंगे ना, तो आपकी भी कदर वक्त नहीं करेगा और वक्त ऐसे ही निकलता जाएगा। हर चीज़ को जो है एक रूटीन की तरह सेट करें, मैनेज करें, क्योंकि जब आप वक्त के हिसाब से आप चलेंगी तो हमारी ज़िंदगी ज़्यादा आसान हो जाती है। वक्त को ज़ाया नहीं करें, इस्तेमाल करें। हर काम को अपने वक्त पर करें। जब आप हर काम अपने वक्त पर करेंगी तो आपको आपके लिए भी वक्त मिलेगा, आपको आराम के लिए भी वक्त मिलेगा। जी हाँ, अपने लिए वक्त भी तभी निकलेगा जब आप वक्त की कदर करेंगे। सबसे लास्ट में अपनी फैमिली के साथ टाइम। हम औरतें, पता क्या होता है, हम औरतें सारा दिन घर के काम करना, सारा दिन अपने आप को खपाना और एंड में सो जाना कि हम तो थके हुए हैं, टाइम नहीं है, मैं सो रही हूँ। अपने बच्चों और अपनी फैमिली, अपने शौहर के साथ एक अच्छा वक्त कब स्पेंड करेंगे आप? और शौहर के साथ भी अगर आपका वक्त होता है तो उनमें या तो आप किसी ससुराल वालों की बातें कर रही होती हैं या कोई दुखी बातें हैं। कोई अच्छा सा टाइम स्पेंड करें उनसे, जो अच्छा क्वालिटी टाइम होना चाहिए। मैं कहती हूँ बच्चों के लिए आपके पास कम से कम आधा घंटा होना चाहिए, घंटा पहले घंटा आधा घंटा आप अपने बच्चों के साथ और हस्बैंड के साथ एक अच्छी सी चाय पिएं, कुछ अच्छे से स्नैक खाएं,
खाना खाएं बच्चों के साथ, इस तरह, और अपने शौहर के साथ जो है अच्छा सा टाइम स्पेंड करें, अच्छा वक्त गुजारें अपने शौहर के साथ, ये भी बहुत ज़रूरी है। अब आदतें जो हैं, ये 7 आदतें कैसे शुरू करें? सबसे बड़ी बात कि आज से शुरू कर लें। आसान तरीका है, हफ्ते में सिर्फ जो एक आदत होती है ना, या दूसरी 2 आदतें, एक हफ्ते में आपने सिर्फ 2 आदतों को शुरू करना है। जब आप 2 आदतों पे रोज़ाना से काम करेंगी तो वो आपकी आदतें पक्की होती जाएंगी, यानी वो स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी, पुख्ता हो जाएंगी। फिर उसके बाद आपने जो है अगली 2 आदतों पे काम, यानी स्लोली। अगर आप आज से ही पूरी 7 की 7 आदतें अपनाना शुरू कर देंगे तो आप थक जाएंगे, आप बोर हो जाएंगे। इनमें से कोई ऐसी आदत को चूज़ करें जो आपको लगता है यार ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये बहुत अहम है, उसको। तो आप इनमें से कौन सी आदत को अपनाना चाहती हैं? सुबह जल्दी उठना, ठीक है, अपने जो है अपने आप को वक्त देना, अपने आप को खूबसूरत रखना, अच्छा सेहतमंद अपने लिए जो है वो खाना, ठीक है, घर को मैनेज करना, वक्त का अपने आप की कदर करना, या अपनी फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना। जो आपको लगता है ना कि यार ये आदत सबसे इम्पॉर्टेंट है, मुझे पहले इस पर वर्क करना चाहिए, तो सबसे पहले आपने उस पर वर्क करना है। और मुझे कमेंट में लाजमी बताएं कि आप इनमें से कौन सी ऐसी आदत है जो आज से ही जिस पर काम करना शुरू करती हैं। ये कोई छोटी आदतें नहीं है, ये वो आदतें हैं जो आपकी ज़िंदगी में खुशगवार तब्दीली लेके आ सकती हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ कल एक नए ब्लॉग में मुलाकात होगी। और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि आज का मेरा व्लॉग कैसा लगा आपको, और कमेंट करना मत भूलिएगा कि कौन सी ऐसी आदत है जिसको आप आज ही से शुरू करना चाहती हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।